अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर 4 बार के विधायक और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार और योगी प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार अपने ही विधायकों की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है, तो फिर आम जनता की समस्याओं की क्या सुनवाई हो रही होगी, यह सोचने का विषय है। पूर्व सांसद ने कहा कि अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुका है। अधिकारियों की मिलीभगत से जिले भर में फर्जी डॉक्टरों और फर्जी क्लिनिकों का जाल फैल चुका है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जिन फर्जी चिकित्सकों की शिकायतें बार बार स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही हैं, उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसका सीधा अर्थ यही है कि विभाग के उच्च अधिकारी इन फर्जीवाड़ों में या तो सहभागी हैं या उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। पूर्व सांसद ने अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ पर भी गंभीर आरोप लगाए। दुर्भाग्य है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट के देश प्रदेश की सरकार के विधायक लगातार आम जनता से जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं पर पत्र लिख रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर के वार्ता करके मांग कर रहे हैं, लेकिन चेटी नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्त वक्त पर अपने बयान जारी किए हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, डॉक्टरी की कमी को पूरा करेंगे, अत्याधुनिक तमाम टेस्टिंग की मशीनें लगवाएंगे, औषधि केंद्र खोलेंगे। बोल दिए गए कागजों पे न कहीं औषधि केंद्र है, ना ही सारी मशीनों को स्थापित किया गया है। मलखान सिंह हॉस्पिटल का वही हाल है, वही आपके दीनदयाल उपाध्याय का है, वही तहसील स्तर पर डिस्पेंसरियों का हाल है। डॉक्टरों की कहीं पूर्ति नहीं है, डॉक्टर्स कम हैं, बल्कि मुझे यह भी कहूं तो गुनाह नहीं है, जिस तरीके से यहां भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकारी हॉस्पिटलों के गेट पर दल्ले बैठे हुए हैं। मरीज जब परेशान होता है तो वहां से पकड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और उनकी साथ डकैती पड़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग में इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि शहर की हमारी विधायिका कई बार बयान जारी किए हैं उन्होंने, और जहां जिस जिले में 7 एमएलए हों, 5 एमएलसी हों, विधान परिषद सदस्य हों, 3 सांसद हों या मेयर हो, और वहां पर जनता तय स्वास्थ्य जिंदगी के लिए रो रही है। मैं तो बड़े स्पष्ट कह देना चाहता हूं, एक तरीके से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि या तो सरकार केवल कुछ लोगों के जनजीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, या सरकार की अधिकारियों के सामने चलती नहीं हो, पैरालाइसिस हो चुके हैं। एक सीएमओ ने 10 सीएमओ आ जाएंगे। अब हटाइए तत्काल ऐसे अधिकारियों को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिले को। मैंने कहा था ना आपसे, भ्रष्टाचार इतनी जड़ों में पहुंच चुका है कि कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ के तमाम एमएलए चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं कि हमारी नहीं चल रही है। थानों में चिल्ला रहे हैं, तहसीलों में चिल्ला रहे हैं, सब जगह चिल्ला रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कैसे मान जाएगा एमएलए की बात? और मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है आपके सामने, इस सरकार को जो ताकत गवर्नमेंट की जन समस्याओं पर, जनता के स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर और बहुत से समस्याएं हैं, लगानी चाहिए, उसके बजाय तमाम प्रशासन उन कामों पर लगा हुआ है जिससे आम जनता के केवल सेंटिमेंट को बदला जा सके। लोकतंत्र में सरकारें सेंटिमेंट पर बन रही हैं, यथार्थ पे नहीं बन रही हैं। लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य इलाज कितना महंगा हो गया है।